हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अदनान इमाम मेडिकल टॉक्स। और आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक है, क्या फ़र्क है रॉक सॉल्ट, जिसको हम अक्सर बोलते हैं सेंधा नमक, और नॉर्मल सॉल्ट में, और कौन सा हमको खाना चाहिए। कई बार पेशेंट हमसे बोलते हैं कि सर मैं सेंधा नमक खाता हूँ। कई बार पेशेंट हमसे बोलते हैं सर क्या मुझे सेंधा नमक खाना चाहिए या रॉक सॉल्ट खाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आखिर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम, मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोडायबिटिक एक्सपर्ट हूँ, पटना, बिहार। आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया उसको स्टार्ट करने वाला हूँ, बट वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन जरूर दबा दे, ताकि हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर दोनों के कंटेंट क्या क्या होते हैं। जो सेंधा नमक रहता है उसमें क्या रहता है, जो आयोडाइज टेबल सॉल्ट रहता है उसमें क्या रहता है। सेंधा नमक जो रहता है, रॉक सॉल्ट जो रहता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी रहते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये सब मिनरल्स भी उसमें रहते हैं। आयोडाइज सॉल्ट्स में क्या रहता है कि आयोडीन ऊपर से डाली जाती है ताकि आयोडीन की कमी को पूरा किया जा सके, और उसमें मिनरल्स जितने सेंधा नमक में रहते हैं उस क्वांटिटी में उतने नहीं रहते हैं, बट आयोडाइज सॉल्ट में सिर्फ आयोडीन रहता है। सेकंड, हम बात करते हैं अब इसके प्रोसेसिंग के बारे में, क्या प्रोसेसिंग होता है। तो सेंधा नमक की जो जो प्रोसेसिंग वाली पार्ट है, जो सेंधा नमक एक लेस प्रोसेस्ड सॉल्ट है, उसमें प्रोसेसिंग कम होती है, और उसमें उसका नेचुरल मिनरल्स जो है कंटेंट कम अंदर में प्रिजर्व रहता है। आयोडाइज सॉल्ट्स में सॉल्ट्स तो रहते हैं, उसको प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें से कई चीज़ें कभी कभी निकल जाती हैं, और लेकिन इम्प्यूरिटीज़ जो रहती हैं, उस जो ख़राब चीज़ें रहती हैं उसको भी निकाल बाहर कर दिया जाता है। अब तक तो आप सोच रहे होंगे कि शायद रॉक सॉल्ट काफ़ी ऊपर चल रहा है, बट चलिए आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। तीसरा, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है दोनों में। मैंने आपको बताया कि हिमालयन सॉल्ट का कंटेंट जो रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स रहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब लोग बोलते हैं। कई वीडियोस भी आप लोग देखते होंगे, रील्स भी आप लोग देखते होंगे, बट इतने भी कंटेंट उसमें नहीं रहते हैं कि आपकी एक सर्विंग में आपको उसमें से बहुत ज़्यादा मिनरल्स आपको मिल जाएगा। वो मिनरल ना के बराबर होते हैं, दैट आर नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट, उतनी क्वांटिटी में नहीं रहते हैं। टेबल सॉल्ट में मेनली न्यूट्रिशनल बेनिफिट आ जाता है आयोडीन का, जिसमें कि आयोडीन डाला जाता है, आयोडाइज सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। उससे हम गोइटर जैसी या थायराइड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे बहुत बच जाते हैं। जो लोग इसका सेवन नहीं करते हैं उनमें देखा गया है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम से, गोइटर की प्रॉब्लम जिसमें गला काफ़ी बड़ा सा एक ऐसा लगता है कुछ मांस टाइप आ जाता है, वो सब चीज़ें होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वो आयोडीन की कमी से होते हैं। अब हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि दोनों में इनका सोडियम कंटेंट क्या रहता है। अक्सर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट लोग बोलते हैं सर इसमें तो सोडियम ज़्यादा रहता है, इसमें तो सोडियम कम रहता है, तो हम सेंधा नमक खाते हैं ताकि मेरा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े, हम रेगुलर उसी को लेते हैं। बट एक्चुअली एज पर रिसर्च एंड एज पर डेटा जो भी देखा गया है, दोनों ही, बोथ हिमालयन सॉल्ट बोलिए आप, चाहे रॉक सॉल्ट बोलिए या पिंक सॉल्ट बोलिए या सेंधा नमक बोलिए, उसकी सोडियम की क्वांटिटी और जो आयोडाइज सॉल्ट है उसकी सोडियम की क्वांटिटी रफली सेम होती है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो चाहे आप उसको खाएं चाहे आप उसको खाएं, लाइक जो भी सॉल्ट आप ले रहे हैं, दैट वोंट चेंज कि आपका सोडियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं आते हैं। उसके बाद अगर अब हम बात कर लेते हैं तो फ्लेवर और टेक्सचर के बारे में, तो हम जो हिमालयन सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट होता है, उसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग रहता है, टेक्सचर थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्रिस्टल साइज बड़े रहते हैं, देखने में अच्छा लगता है। एंड टेबल सॉल्ट में एक यूनिफॉर्म फ्लेवर और एक यूनिफॉर्म टेक्सचर रहता है। अब हेल्थ रिलेटेड हमको क्या खाना चाहिए। देखिए, हिमालयन सॉल्ट का मैंने आपको कंटेंट बता दिया, बट आपको इतना कंटेंट नहीं मिल रहा है जिससे कि आपका बहुत कुछ आपको मिनरल्स आपको मिल जाए। बट आयोडाइज सॉल्ट अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, जिसमें आपको आयोडीन मिलती है, जो कि शायद उतनी मात्रा में आपको एक रॉक सॉल्ट में नहीं मिले। और जो लोग लगातार सेंधा नमक खाते हैं, हो सकता है उनको गोइटर हो जाए या थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आयोडीन डिफिशियंसी बहुत कॉमन है थायराइड प्रॉब्लम के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, आयोडाइज सॉल्ट्स आई थिंक इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट हाँ, अगर आपको टेस्ट कुछ अलग चाहिए, कभी सेंधा नमक खाना चाहें, तो स्टिल यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। बट मैं आपको रिकमेंड हमेशा के लिए सेंधा नमक खाने के लिए नहीं यूज़ करूँगा, नॉर्मल सॉल्ट भी आप ठीक है। तो प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आती है कि अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट खा रहे हैं, जो कि रिकमेंडेड अमाउंट से ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो ऊपर से जो हम सॉल्ट लेते हैं अदर दैन अपने खाने में एक्स्ट्रा, उसको अवॉइड कीजिए। जैसे सैलेड में हम ऊपर से छीट लेते हैं, या कभी कभी खाने में भी ऊपर से डाल लेते हैं,
कई लोगों को आदत हो जाती है इस बात की, तो उसको अवॉइड करें, उसको बंद करें। वो एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लें, जो खाने का सॉल्ट है उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि सॉल्ट भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ डाउट क्लियर हुए हो तो हमारे ऐसे ही वीडियोस को फॉलो देखिए करते रहिए और देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए भी ज़रूर। वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन, थैंक यू। जय हिंद।